समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण होते हैं, एक कोण समकोण होता है। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। किसी कोण थीटा के लिए, फॉर एंगल थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने जा रहे हैं। साइन थीटा और क्या होता है? लंब बटे कर्ण। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। ओके, ये आपके 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और 3 इनके रेसिप्रोकल अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रम। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा इक्वल टू क्या? कर्ण बटे लंब। cos थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार। tan थीटा का अपोजिट क्या होता है? काट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनका ये मेन फार्मूला होता है। ओके, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, cos थीटा बड़ा आधार बटे कर्ण, tan थीटा और लंब बटे आधार। ये 3 और 3 के इनके अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट साइन, कास और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, टैन और काट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके होते हैं। ओके, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है नेक्स्ट, किसी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे दिखाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपातों व समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात व समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध, की भुजाओं में संबंध। ओके, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, माना त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ABC। ओके, तो माना त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है? 90 डिग्री है, समकोण है। ठीक, तो इस त्रिभुज के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे लिखेंगे? तो इस त्रिभुज की भुजाओं और त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध होता है, इसका मतलब, तो हम लिखने जा रहे हैं फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए। ओके, तो फॉर एंगल ए, ठीक है, क्या हो जाएगा? आपको पता है एक चीज, जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर हो जाती है। जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, और जो बचती है वो क्या हो जाती है? आधार हो जाती है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, जो कि हमेशा फिक्स होती है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? हाइपोटेनस कर्ण होती है, जो कि वो फिक्स होता है हमेशा। कर्ण क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। लंब और आधार आपस में बदलता रहता है। एंगल ए के लिए, कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, आधार AB हो जाएगा। और एंगल C के लिए, एंगल C के लिए लंब AB हो जाएगा, आधार BC। अर्थात जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब हो जाती है।
कोण ए के लिए लंब BC, कोण C के लिए लंब AB हो जाएगा। ओके, तो फॉर एंगल AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए बेस, एंगल AB क्या हो जाएगा, बेस। बेस मीन्स क्या होता है, आधार। बेस मीन्स क्या होता है, आधार। एंड BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है जी, लंब। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, लंब। ठीक है, तो फॉर एंगल AB साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और BC साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और 90 डिग्री वाला के सामने वाला हाइपोटेनस, कर्ण तो फिक्स होता है। ओके, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ त्रिकोणमिति, इस कोण की बात कर रहा हूँ। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेन फार्मूला तो यही रहने वाला है, मेन फार्मूला नहीं बदलता। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इस कंडीशन में, ए के लिए लंब BC है और कर्ण क्या है, AC है। तो आपका इस तरह से क्या हो गया, लंब क्या हो गया बेटा, BC और कर्ण क्या हो गया, AC। ओके, उसी तरीके से कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस का मेन फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस का मेन फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस कंडीशन में आधार क्या है, कोण ए के लिए इस ट्राइंगल में आधार क्या है, AB है, और बटे कर्ण। कर्ण क्या है इसमें, AC। कर्ण तो फिर से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। ठीक है, तो इस तरह से इस त्रिभुज के लिए हम कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख सकते हैं। उसी तरीके से tan ए के लिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। मेन फार्मूला ये है, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट का मेन फार्मूला ये है। ठीक है, उसके आधार पर हम यहाँ पर मतलब जो लंब कर्ण आधार को चूज करके यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। टैन बराबर लंब बटे आधार, तो कोण ए के लिए लंब आप जान रहे हैं BC हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, BC बटे आधार क्या है, AB। ठीक, तो साइन कॉस टैन, इसी तरीके से आपको पता है साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो AC बटे BC। कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक, AC अपान AB। टैन का अपोजिट कॉट, AB अपान BC। तो कोण ए के लिए इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात की हम वैल्यू लिख सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर एंगल C, मैं एंगल C की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एंगल C, एंगल C के केस में क्या हो जाएगा, जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाले भुजा लंब होता है, तो लंब क्या हो गया, AB। कोण C के लिए AB इक्वल टू क्या हो गया, लंब मीन्स परपेंडिकुलर। एंड AB जब लंब हो गया तो फिर BC क्या हो गया, बेस हो गया, आधार हो गया। BC आधार, बेस। ओके, और कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण जो इस समय AC है वो फिक्स है। ठीक है, किसी भी एंगल के लिए। तो जैसे साइन C की वैल्यू क्या होगा, साइन C की वैल्यू क्या होगा, इस त्रिभुज ABC में एंगल C के लिए साइन की वैल्यू क्या होगा। तो मेन फार्मूला तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। मेन फार्मूला को नहीं भूलना है। अब C एंगल के लिए लंब क्या दिखाई दे रहा है आपका, AB, और कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा। ओके, कॉस C, कॉस C बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस का मेन फार्मूला आधार बटे कर्ण, और C के लिए आधार क्या है, BC है। C के लिए आधार क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AC। उसी तरीके से tan C, tan C के लिए क्या हो जाएगा, मेन फार्मूला लंब बटे आधार है, तो लंब इस कंडीशन में क्या है आपका, AB, और आधार क्या है, BC। तो इस तरीके से इस त्रिभुज ABC में कोण C के लिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, और कोण A के लिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों और समकोण त्रिभुज के भुजाओं में संबंध, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ओके, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो क्या हो जाएगा, AC अपान AB हो जाएगा। कॉस C का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो AC अपान BC हो जाएगा।
tan का अपोजिट काट होता है तो BC/AB हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेन फार्मूले त्रिकोणमिति अनुपात के याद रखेंगे। सबसे मेन फार्मूला ये है। ओके, ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात और 3 इनके अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बता रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, यहाँ ध्यान देने वाली बातें ध्यान दीजिए। साइन थीटा को क्या पढ़ा जाता है, सही से ही साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा का सही से मतलब क्या होता है, साइन ऑफ थीटा, इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, ओके। उसी तरीके से कॉस थीटा का क्या मतलब होता है, कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा। टेन थीटा का सही मतलब क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा, इसको क्या पढ़ा जाता है, सही से टेंजेंट ऑफ थीटा। तो इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ये जल्दबाजी में आप बोल देते हैं, लेकिन इसको सही प्रॉपर तरीका है क्या पढ़ने का। साइन थीटा का क्या मतलब होता है, साइन ऑफ थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, कोसाइन ऑफ थीटा। टेन थीटा को टेंजेंट ऑफ थीटा पढ़ा जाता है। उसी तरीके से साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को क्या बोलेंगे, कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ थीटा, कोसेकेंट ऑफ थीटा। एंड कास का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, और उसको क्या पढ़ते हैं, सेकेंट, सेकेंट ऑफ थीटा। नेक्स्ट है आपका टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। कॉट थीटा को सही तरीके से क्या बोला जाता है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनको प्रॉपर तरीका, सही तरीके से पढ़ने का ये नियम होता है। साइन थीटा का हिंदी में मतलब होता है कोण थीटा का ज्या, थीटा का ज्या। और कोसाइन ऑफ थीटा का मतलब होता है थीटा का कोज्या। और टेंजेंट ऑफ थीटा का मतलब होता है थीटा का स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या। ठीक, तो ये इन तीनों का हिंदी में मतलब होता है। साइन ऑफ थीटा का मतलब होता है एंगल थीटा का ज्या, कोण थीटा का ज्या, कोण थीटा का कोज्या, कोण थीटा का स्पर्श ज्या। इस तरह से आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए। ठीक, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका साइन, साइन थीटा पावर n, साइन थीटा पावर n साइन थीटा पावर n इक्वल टू क्या होता है, साइन पावर n, यहाँ हम लगा दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, ओके। साइन थीटा का होल पावर m इक्वल टू क्या होता है, साइन m थीटा बोल सकते हैं इसको। ये जो फार्मूला है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए ये लागू है। एग्जाम्पल, यहाँ यम इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यम कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है। यम क्या, यहाँ पर कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकता है। यम का मान कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तभी ये फार्मूला लागू होगा। और यह फार्मूला 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी के लिए लागू है। एग्जाम्पल के लिए जैसे
ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ऐसा है तो ऐसा आप लिख सकते हैं, और इस तरह से है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ साइन पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल पावर 4 को लिख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से एग्जांपल नंबर सेकंड की बात कर लें आप। tan थीटा का होल क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं tan क्यूब थीटा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा का होल पावर m इक्वल टू साइन m थीटा, इसको पढ़ा जा सकता है इस तरीके से, पावर के रूप में ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन m क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, जैसे मैं बोलूँ ये साइन थीटा पावर -1 इक्वल डज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। ओके, ये कभी इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, यम क्या होना चाहिए, धनात्मक संख्या होना चाहिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, माइनस में नहीं हो सकता। तो ऑलरेडी ये एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान देंगे यहाँ पर, ये चीज़ कहाँ से आता है मैं बता, और ये क्या है इसके विषय में आप ऑलरेडी बता सकते हैं। साइन किसी संख्या पर घात -1 लगने से क्या मतलब, उसका रेसिप्रोकल मिल जाता है हमें। किसी भी संख्या पर घात -1 लगने पर उसका रेसिप्रोकल मिल जाता है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। इसको आप क्या कह सकते हैं, कोसेक थीटा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा का अपोजिट आपने पीछे पढ़ा कोसेक थीटा होता है, और साइन थीटा का अपोजिट 1/sin थीटा भी होता है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। और ये क्या चीज़ है, मैं जस्ट अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान देंगे यहाँ पर, थर्ड नंबर। ओके, तो थर्ड नंबर मैं बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट, ध्यान दें आप। इफ साइन ऑफ थीटा इक्वल टू एक्स, यदि आपको क्या साइन थीटा इक्वल टू एक्स दिया है, देन तब थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक, यदि साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर क्या हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स हो सकता है। यह भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए नियम लागू होता है। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ओके, तो एग्जाम्पल इसका देख ले। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगा आपका, इसमें इसको आप ए नंबर बना दीजिए, बी नंबर में देख लीजिए साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। ठीक, तो ये तो उनका क्या है, ऐसा बोल सकते हैं उनका फुल फॉर्म है, उनका पूरा नाम है और पढ़ने का सही तरीका है। और बाकी ये जो मैंने बताया 2 नंबर और 3 नंबर, ये फार्मूले जो हैं 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के नियम के लिए लागू होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए एक मिनट। ओके, जैसे इसको आप ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझ लें क्या मतलब है। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात कर लें, बताइए एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। मैच करिए, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा और साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या 1/2 थीटा। और ये इसका क्या मतलब, साइन के किस एंगल के लिए 1/2 मान होता है, साइन के किस कोण के लिए 1/2 मान होता है। आपको पता है साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो कोण के 2 मात्रक होते हैं, रेडियन और अंश, इसको अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं, डिग्री और रेडियन। तो डिग्री
पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये आपका रेडियन और डिग्री में रिलेशन होता है, यहाँ सी नहीं है लेकिन सी माना जाता है। इसको सही से पढ़ने का तरीका क्या है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। कोण के मात्रक रेडियन और डिग्री, जिसको अंश हिंदी में कहते हैं, उसमें ये संबंध होता है, डिग्री और रेडियन में संबंध। ओके, तो रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो सीधा सीधा आप क्या कर दीजिए, पाई की जगह 180 रख दीजिए, तो आपका क्या हो गया 36 18 30 अंश हो गया। अब जैसे मैं बोलूँ पाई बाई 3 का क्या मतलब है, तो पाई की जगह 180 रख दीजिए, पाई की जगह 180 रख दीजिए, तो क्या हो गया 3 18 यानी 60 अंश हो गया। उसी तरीके से जैसे आपसे पूछ लिया जाए 2 पाई बाई 3 को डिग्री में बताइए, ये रेडियन में, पाई होने का मतलब रेडियन होता है, तो इसको रेडियन बदलने के लिए सीधा सीधा आप इसके जगह क्या कर दीजिए 180 रख दीजिए अपॉन 3 हो गया, 60 दूना 120 हो गया। इस तरह से रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। यहाँ पर पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है, इस वजह से आप पाई रेडियन की जगह 180, यहाँ पावर सी नहीं होता है लेकिन माना जाता है, ठीक है। और यदि जैसे इसका अपोजिट, अभी रेडियन को डिग्री में बदलना सीखा आपने, लेकिन डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आप कैसे मतलब जो है बता सकते हैं, ठीक है, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए, ठीक है। तो सीधी सी बात, जैसे 30 डिग्री का क्या मतलब हुआ, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 अंश का गुणा कर दीजिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 अंश का गुणा कर दीजिए, तो पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, रेडियन में 30 अंश को कहते हैं, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 अंश का गुणा कर देते हैं, 45 का 45, 45 चौका, ठीक है, तो पाई बाई 4 हो जाता है। तो इस तरह से आप रेडियन को डिग्री में बदलना है तो पाई की जगह सीधा सीधा 180 रख दीजिए और आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा डिग्री में। और डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 अंश का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो नेक्स्ट हम फिर से वापस आते हैं यहाँ पर उल्टा पेपर। मैंने अभी बताया आपको ये इम्पोर्टेंट फार्मूला, साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है यक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स यक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट फार्मूला। एंड सेकेंड साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा। ये जो है दोनों फार्मूले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए ये सत्य है। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हुआ, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की बात कर लीजिए, tan इनवर्स 1 का कितना मान होता है, तो इसको क्या मान लीजिए tan इनवर्स 1 को y मान लीजिए। जैसा पूछा जाए tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, तो इसको आप थीटा मान लीजिए या 1 मान लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, मान सकते हैं। तो जैसे मैंने मान लीजिए x मान लिया, यहाँ क्या है थीटा क्या एंगल है, यहाँ x क्या है एंगल है, तो tan इनवर्स 1 इसको टू x, तो क्या हो जाएगा बताओ, मैंने बताया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको ये क्यों दिया है, ये वाला दिया है, थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन यक्स इक्वल टू tan x इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का tan x इक्वल टू 1 दिया है तो हम इसको tan इनवर्स x इक्वल टू क्या tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, जस्ट अपोजिट इसका कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आपसे बोल दिया जाए कास इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, तो तुरंत इसको x बना लीजिए, तो कास इनवर्स कास x बराबर क्या होता है 1/2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो लेकिन आपको ये एंगल बताना है, क्या बताना एंगल, तो इस तरह से इसको आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, ये कास के किस एंगल का मान ये 1/2 होता है, इसका मतलब ये है, तो कास 60 अंश का मान होता है, कास 60 अंश का मतलब क्या होता है π/3 इक्वल टू यक्स, ओके। तो इस तरह से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ tan थीटा इक्वल टू क्या 1/3, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/3, तो इसका मतलब tan के किस मान के लिए
तो क्या होता है, tan के किस एंगल के लिए 1/करण में 3 मान होता है, तो आपको पता है tan 30 अंश का मान होता है। 30 अंश को क्या कहते हैं, रेडियन में क्या कहते हैं, π/6 कहते हैं। 6×18 ऐसे सीधा पाई की जगह 180 करके कर लिया करिए। ठीक इस तरह से आप मतलब जो है वैल्यू निकाल सकते हैं कोणिक अनुपातों को। अगला इम्पोर्टेंट चीज़, इनको हम दूसरे तरह से भी हल कर सकते हैं। जैसे आपको दिया है sin थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 1/2। sin थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, sin थीटा ऐसे रहने दीजिए और इस कितने अंश का मान होता है, sin 30 अंश का मान होता है, तो sin 30 अंश लिख दीजिए। तो यहाँ से दोनों तरफ तुलना कर दीजिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, cos 60 इक्वल टू क्या दिया है, तो कोई ये यही दिया है, 1/2 दिया है cos 60। तो आप ये ऐसे cos थीटा रहने दीजिए। cos के किस एंगल के लिए 1/2 मान होता है, cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान। तो यहाँ से दोनों तरफ cos क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, तो थीटा की जगह क्या दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री तुलना करने पर। तो इस तरह से आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए उनके कोण का मान इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, ये भी तरीका आप याद रखें, ये भी तरीका याद रखें। नेक्स्ट इस चीज़ पर हम एग्जाम्पल बताते हैं, इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। ओके, इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं क्या, साइन इनवर्स sin π/6 जैसे लिखा गया है, तो इसका मान क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। साइन इनवर्स sin π/6 की वजह, तो इस फार्मूले से मैच कीजिए, तो क्या दिखा है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा π/6 हो जाएगा। इसका क्या मतलब, साइन साइन होना चाहिए, यहाँ इनवर्स -1 होना चाहिए, और ये थीटा, यहाँ कोई भी कोण है वही वाला आंसर आ जाता है। जैसे मैं बोलूँ tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों फार्मूले जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए ये फार्मूले सत्य हैं। तो साइन cos tan और उनके अपोजिट से कोसेक और काट के लिए भी सत्य है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये साइन है, साइन है, यहाँ थीटा जो कुछ भी रहेगा यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको नहीं समझना है कि थीटा है तो केवल थीटा आएगा, यहाँ ये एंगल बदलता रहेगा, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा हो सकता है, इस तरीके से ना। तो इसी तरीके से आपका ये हो गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल और कर लीजिए, cos इनवर्स cos ऐसे लिखा गया, π/4 - x लिखा गया है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos π/4 - x। तो आप इससे मैच कराइए, आपका मैच का मतलब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए सत्य है। तो साइन की जगह cos हो गया है, बस बात वही है, cos इनवर्स cos, इसको थीटा समझिए, cos इनवर्स cos थीटा, तो ये आपका हो गया π/4 - x हो गया, π/4 - x हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो कि बहुत ज़रूरी है समझना, जैसे आपसे पूछ लिया जाए साइन इनवर्स cos थीटा, साइन इनवर्स cos थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप ये फार्मूला यहाँ नहीं लगा सकते अभी, इसका मतलब साइन इनवर्स है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए। तो हम cos को साइन में बदल सकते हैं। cos को कैसे साइन में बदल सकते हैं, साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं cos को साइन 90 - थीटा, 90 - थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो साइन इनवर्स, अब देखिए साइन इनवर्स cos थीटा था, तो हम साइन इनवर्स साइन रहेगा तभी फार्मूला यूज़ कर पाएंगे इसका। तो हमने cos को क्या कर दिया, साइन में बदल दिया। कैसे, cos का मतलब होता है साइन 90 - थीटा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अब ये साइन इनवर्स साइन मैच कर रहा है, तो जो थीटा बच रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर 90 - थीटा। 90 को क्या कहते हैं रेडियन में, ये तो डिग्री में है, रेडियन में वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 - थीटा। एक बार फिर से 90 डिग्री, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए π/180 अंश का गुणा करते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 अंश का गुणा, 90 दूना 180,
तो π/2 माइनस थीटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, cos इनवर्स या कुछ भी लिख दे, tan इनवर्स cot थीटा, tan इनवर्स cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो सेम यही चीज काट क्या हो जाता है, tan इनवर्स काट का tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan इनवर्स tan काट बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो गया 90 माइनस थीटा। आपका इस तरह से आंसर आ गया। तो इस तरह से इनको भी याद रखें। एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखिए, क्या 90 माइनस थीटा पर, 90 माइनस थीटा पर साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे में चेंज होते हैं, और टेन थीटा और काट थीटा एक दूसरे में चेंज होते हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे में चेंज होते हैं। ये अभी 90 और 270 पर 90 व 90 माइनस थीटा व 270 माइनस थीटा, प्लस रहे माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आप इनको भी याद रख सकते हैं। ठीक है।